नमस्कार दोस्तों, मेरा ट्विटर चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको कुछ बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो स्टार्टिंग से बताना चाहूँगा, जो जैसे कि मैंने बोला था कि एक बेसिक से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आपको कैंडलस्टिक पैटर्न करेंगे, तो इसमें मैंने कुछ कैंडलस्टिक मार्क मार्क करी हुई है। यहाँ पे मैंने जो भी कैंडलस्टिक मार्क करी है वो आपकी है बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। बुलिश इनगल्फिंग दोस्तों, इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है कि कोई भी कैंडल, मान लीजिए जैसे ये मार्केट नीचे को आ रहा है, अगर कोई मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में है, देखिए यहाँ पे जो मैंने पोजिशन मार्क करी, मार्केट इसमें एक डाउन ट्रेंड में है। और इस डाउन ट्रेंड के बाद अगर कोई भी एक ग्रीन कैंडल, जो हम कहते हैं बुलिश एंगल्फ, मतलब वो कैंडल जो आपकी पहले वाली कैंडल को पूरी तरह से, पहले वाली रेड कैंडल को पूरी तरह से खा गई है, मतलब कि जो रेड कैंडल की जो पूरी बॉडी है इस ग्रीन कैंडल के अंदर में आनी चाहिए। तो ये चीज़ जो है दोस्तों बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आप देखेंगे तो ये कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है, आपको ऑलमोस्ट ये एक जब मार्केट के बॉटम के आसपास ही मिलेगा, वहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन होती है। देखिए जैसे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, फिर एक ये रेड कैंडल है आपका, फिर ये जो कैंडल बनी है ये एक बुलिश एंगल्फ कैंडल बनी है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे आप। तो ये जो दो कैंडल मिलके इस कैंडल के पूरी की पूरी बॉडी को खा गई है, मतलब इससे ऊपर बनी है। तो अगर आपका जो ट्रेड जो दोस्तों यहाँ पे बनेगा, इस बुलिश एंगल्फ के हाई के आसपास ट्रेड बनता है। यहाँ पे कहीं पे आपका हाई पे ट्रेड बनेगा, और इसका लो रहेगा जो नॉर्मली हम जो एसएल लेके चलते हैं, वो इंडेक्स का 80 टू 100 पॉइंट्स का एसएल, मतलब आपको ऑप्शंस का 50 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे। जहाँ पे भी देखिए ये बुलिश इनगल्फ कैंडल बनती है, वहां से अगर आप यहाँ कहीं भी एंट्री लेते, या छोड़िए इस कैंडल का भी इनगल्फ होने के बाद अगर एंट्री लेते, 40,250 के आसपास भी अगर आप एंट्री लेते, तो आपको देखिए वन वे में 40,250 से मार्केट 41,250 से मार्केट 41,600 तक गया है, और आपको कहीं पे भी एसएल हिट नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम आ जाते हैं अपना 8 फरवरी का ट्रेड है। मार्केट देखिए ऊपर से एक डाउन ट्रेंड में चला है, 780 से मार्केट आपका 400, लगभग 250-300 पॉइंट के डाउन ट्रेंड मूवमेंट के बाद ये एक बुलिश इनगल्फ कैंडल बनी है। तो ये कैंडल आपका देखिए 481 के आसपास ये बुलिश इनगल्फ कैंडल बनी है, और इस कैंडल का जैसे ही हाई निकला है 490 के आसपास, आपका कहीं बाइंग का पोजीशन हो जाता, और आपको 70-80 पॉइंट का एसएल आप लेके चलते हैं इंडेक्स का, मतलब 40 से 50 पॉइंट, 40 से 50 पॉइंट आपका ऑप्शन का हो गया। तो यहाँ से देखिए इस कैंडल ने कितना अच्छा काम करा, 490 से आपका मार्केट ऑलमोस्ट 600 तक गया है। फिर नीचे भी आया, पर आपका ऐसा हिट नहीं हुआ, और आपको कम से कम इस ट्रेड से निकलने के, देखिए अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं तो आपको 3 बार मार्केट ने एक, दो और ऑलमोस्ट 3 बार आपको निकलने का मौका दिया है। यहाँ पे नीचे आने के बाद भी मार्केट आपका कॉस्ट पे रहा होगा, तो आपको 3 बार यहाँ पे इस ट्रेड से एग्जिट करने के 3 मौके मिले हैं। नेक्स्ट ट्रेड देखिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं, एनालिसिस करते हैं हम 9 तारीख का। ये देखिए मार्केट एक, यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, और उसके बाद मार्केट नीचे आया। फिर यहाँ पे देखिए फिर से एक बुलिश एंगल्फ कैंडल बनी है, और ये कैंडल आपका 41,340 के आसपास कहीं बना है। अगर आप इस कैंडल में भी 41,340 पे एंट्री लेते, और 70-80 पॉइंट का आपका इंडेक्स का एसएल लेके चलते, तो 345 से देखिए वन वे में मार्केट एक दो तीन, तीन कैंडल में 435 गया है। तो 344 से 435 में तो दोस्तों लगभग लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम हो गया आपका। फिर मार्केट नीचे आया, बट आपका एसएल हिट नहीं हुआ, और यहाँ से फिर मार्केट ने आपको एक मौका और दिया 451 का। 100 पॉइंट अगर आप इन द मनी कॉल लेते हैं, तो आपको 70-80 पॉइंट का गेन हो जाएगा। उसका देखिए दोस्तों, फिर मार्केट नीचे आया है, और यहाँ पे ये जो कैंडल है, इसके बाद ये एक बड़ी सी कैंडल बनी है, देखिए इस रेड कैंडल को, इस जो दूसरी ग्रीन कैंडल था, इसने इसकी बॉडी को ऑलमोस्ट 80%, 70-80% कवर कर दिया। अगर आप इस कैंडल को भी छोड़ दीजिए, नेक्स्ट कैंडल जो इतनी बड़ी इनगल्फ बनी है, अगर आप देखेंगे तो इन दो कैंडल में पूरा पूरा मार्केट कवर हो गया है। ये देखिए आप यहाँ से 284 से देखिए आपका 371, तो ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट जब इस यहाँ कवर हो गया। अगर आप इस कैंडल के हाई पे भी एंट्री लेते हैं, मतलब 41,400 के आसपास भी कहीं एंट्री लेते, तो आपको देखो अगले 1 2 3 4 5 6, 6 बजे 30 मिनट में आपको देखो 41,550, मतलब 150 पॉइंट का वन वे मोमेंटम हो गया। और थोड़ा और वेट करते तो मार्केट 41,600 के आसपास गया है। उसके बाद दोस्तों हम देखिए फिर से एक एनालिसिस करते हैं बुलिश एनगल्फ कैंडल का। ये एनालिसिस है हमारा 14 फरवरी का। देखिए ये मार्केट एक रेंज में चल रहा था, फिर ये यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फ कैंडल आपकी बनी है लगभग 11 बज के 30 मिनट पे, और ये कैंडल आपका 250 से लेकर के 315, लगभग 60-70 पॉइंट का कैंडल है। जब इस कैंडल का हाई निकला, अगर यहाँ पे आप एंट्री ले लेते हैं, मान लीजिए 320 पे आप एंट्री ले लेते हैं, और 70-80 पॉइंट का आपको एसएल बताया है, तो ये नीचे भी आया था 270, तो 320 से 270, मतलब आपको 85 पॉइंट हुआ। आपका एसएल यहाँ पे हिट नहीं होता, और जैसे ही मार्केट ऊपर को निकलने लगा इस बुलिश इनगल्फ के बाद, देखिए आपको कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ से मिला। 320 से मार्केट सीधा सीधा 720 गया, मतलब 400 पॉइंट का मोमेंटम। अगर 400 पॉइंट नहीं तो आप इसमें 100, 150, 200 पॉइंट भी अगर इन द मनी ले लेते, तो आपको अच्छा खासा 70-80 पॉइंट का गेन मिल जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों फिर से यहाँ पे एक ये बुलिश एंगल्फ कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर टाइप बनी है, पर इसके ऊपर जब मार्केट निकला है, यहाँ कहीं पे भी अगर आप एंट्री लेते हैं 566 से, तो आपको 713, मतलब आपको 150 पॉइंट का मूवमेंट इसमें स्ट्रेट में मिला है। उसके बाद देखिए दोस्तों फिर सेम डे को ही 15
फरवरी वेडनेसडे को यहाँ पे देखिए एक बुलिश एंगल्फ बनी है। ये 2 कैंडल इसको एंगल्फ कर गई हैं। अगर आप इनका सब इन सारी कैंडल्स का हाई निकलने के बाद भी यहाँ कहीं एंट्री ले लेते हैं, मान लिया 553 पे एंट्री लेते, तो ये टाइम भी अराउंड 250 का टाइम है। तो अगले 1, 3, 4, 5 मतलब अगले 20-25 मिनट में आपको देखिए 550 से मार्केट आपका 780 तक गया। 780 नहीं भी तो अगर आप ये 3 कैंडल में भी अगर निकलते तो 729, मतलब आपको 2-250 पॉइंट का मोमेंटम इसमें आराम से मिल जाता। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक ये देखिए बुलिश एंगल्फ कैंडल यहाँ पे बनी है आपका 17 फरवरी में, मार्केट के एकदम बॉटम पे बनी है। और ये कैंडल भी देखिए, इस कैंडल का 960 के आसपास है। जब 960 का हाई निकलता, अगर आप यहाँ का एंट्री लेते 70-80 पॉइंट का एसएल आपका ऑलमोस्ट 40-880 टाइप आता। 960 से समझ लीजिए 80 पॉइंट 880 टाइप आता, पर आपका एसएल कहीं हिट नहीं हुआ है। मार्केट लो जो आया है 918 तक आया है, और 960 से 918 मतलब आपको 40 पॉइंट से नीचे आपको मार्केट ने दिखाया नहीं। और उसके बाद मार्केट का देखिए, आप थोड़ी थोड़ी देर वेट करने के बाद 4158 मतलब आपको लगभग लगभग 200 पॉइंट यहाँ पे भी मिल जाता है इस पोजीशन एंगल कैंडल ट्रेड करके। उसके बाद दोस्तों देखिए 21 फरवरी में अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे फिर एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ, उसमें बुलिश कैंडल बनी है। और इसके हाई पे जब इसका हाई निकला है, देखो दोस्तों यहाँ पे कहीं पे इसका हाई निकला है 635 के आसपास, यहाँ कहीं आपकी एंट्री बनती, तो इस एंट्री के बाद 635 से मार्केट आपका स्ट्रेट में 921 गया। अगर आपको सुबह सुबह 4-5 कैंडल्स मतलब 15 से 20 मिनट 300 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा, तो आपको दिन भर फिर मुझे लगता नहीं कि ट्रेड करने की जरूरत बचेगी। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं हम 23 फरवरी में। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बुलिश सिंगल कैंडल बनी है ये वाली। इस कैंडल ने आपको 1, 2, 3, 4 ऑलमोस्ट 5 कैंडल को इसने खा लिया है। तो अगर इसका हाई ब्रेक पे आप 900 के आसपास भी कहीं एंट्री लेते हो, तो 900 से देखो दोस्तों सीधे सीधे मार्केट आपका 40-150 गया, मतलब 250 पॉइंट का मोमेंटम आपको स्ट्रेट में मिल जाता। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर एक नेक्स्ट बुलिश सिंगल सेम डे में बनी है, जब मार्केट नीचे आया है। और यहाँ पे ये कैंडल जब बनी थी, ये 1250 के आसपास ये कैंडल बनी है। इस बुलिश एंगल के हाई निकलने के बाद मतलब अगर आप यहाँ कहीं एंट्री लेते 945 पे, तो उसके बाद 945 से फिर मार्केट 40-150 मतलब आपको फिर से 200 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक बुलिश एंगल यहाँ बनी है, मार्केट पहले नीचे आया है और 9:20 के आसपास ये एक बुलिश एंगल बनी थी। तो ये कैंडल देखेंगे तो आप बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें बनी हैं। 763 से ये कैंडल आपको गया 892, मतलब 150 पॉइंट का एक कैंडल बना है। 150 पॉइंट मार्केट नीचे है, फिर 150 पॉइंट ऊपर गया। यहाँ कहीं भी अगर आप पोजीशन बना लेते हैं इसका हाई निकलने के बाद, तो 910 के आसपास आपका पोजीशन बनता है। और हाई मार्केट ने लगाया है 40-133, मतलब आपको फिर से 233 पॉइंट अगर दो कैंडल में मिल जाए, तो फिर मुझे लगता नहीं कि आपको दिन भर मार्केट में कुछ करने की रिक्वायरमेंट बचती है। उसके बाद दोस्तों, अब ये आ गया है, मैंने आपको कई दिनों का बैक टेस्ट करके दिखा दिया है। तो आप बुलिश एंगल्फ कैंडल को बैक टेस्ट करें और इसकी पावर को कभी कम ना समझें। एक डाउन ट्रेंड मार्केट में बुलिश एंगल्फ कैंडल अगर अच्छी बनी है तो बहुत ज़्यादा दे देती है, क्योंकि इसमें एसएल बहुत कम रहता है आपका 40-50 पॉइंट, मतलब मान लीजिए ऑप्शन का या 100 पॉइंट इंडेक्स का। बट आपको टारगेट भी इसमें 100, 150, 200 पॉइंट का मिल जाता है, मतलब 1:1.5 या 1:2 का टारगेट मिल जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही बुलिश एंगल्फ कैंडल्स वगैरह को कोशिश करें कि आप कैप्चर करें, चार्ट्स एनालाइज करें और अच्छा प्रॉफिट लें। तो प्लीज़, अगर आपको बुलिश एंगल्फ कैंडल का ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट और कमेंट सेक्शन, ताकि मैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको इस चार्ट में ही समझाऊं। और एक वो लिख के समझाने वाला हिसाब वाला होता है दोस्तों कि ये यहाँ से आ गया, बट मैंने आपको कंडीशन के साथ में समझाया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा पैसा दे सकती है। और कैंडलस्टिक्स जो हैं वो उस पर आपकी पकड़ होना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हैं। तो